नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हम आज मौजूद हैं राजद के प्रदेश के प्रवक्ता हैं अजय चौहान जी, उनके साथ, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो सिवान और बिहार से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करना है। हालांकि अभी कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन का माहौल है और ऐसे में अचानक ये आए हुए थे किसी अधिकारी से मिलने के लिए, तो इनसे मुलाकात हो गई। अजय जी, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम जो दर्शक और हमारी आवाज़ जिन मालिकों तक जा रही है, हम तमाम सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो बात करेंगे, अभी कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है, ऐसे में आप लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, किस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं? अभी तो हम लोग प्राइमरी स्टेज पे ये कह लीजिए कि हम लोग पंचायत के मुखिया भी हैं और पार्टी के सिपाही भी हैं। पंचायत के मुखिया और पार्टी के सिपाही होने के नाते जी, तमाम गाँव में लोगों में चेतना जगाना, लोगों में अवेयरनेस आए, और कहीं किसी को किसी तरह की अगर परेशानी हो रही है, बुखार हो रहा है या कोई तरह की दिक्कत हो रही है, तो जितना हो सकता है जी, गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, सरकार का गाइडलाइन है, लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग कोशिश करके सब लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम चूँकि मुख्यालय में आए हुए हैं, डीएम साहब से मिलना था, सर से मुलाकात भी हो गई। इस संदर्भ में चूँकि जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, तो जो 15वें वित्त में जो पैसा आया हुआ है, उस पैसा का निकासी अब चेक के माध्यम से नहीं होना है, क्योंकि कार्य पंचायतों में बहुत सारा है, सैनिटाइज करवाना है, मास्क का वितरण है या अदर्स जो भी वर्क है, उसको लेकर के डोंगल से संबंधित जो समस्याएं थी, डीपीआरओ साहब और डीएम साहब से हमने मिला और 1-2 दिन में उसका टोटल हो जाएगा। इसी संदर्भ में हम जिला मुख्यालय में आए हुए हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे सिवान के दिग्गज नेता कहे जाने वाले पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, और जिस तरीके से लगातार जो राजनीतिक जो सरगर्मियां चल रही हैं, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कहा जा रहा है उनके जो कार्यकर्ता हैं, लगातार जो मोहम्मद शहाबुद्दीन समर्थक है, लगातार उनमें नाराज़गी देखी जा रही है। और अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हुए हैं। हाँ, देखिए, वो सिवान के नेता अगर आप कहेंगे तो थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि देश के नेता थे और लोगों के दिल में थे। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती छाप वाला नेता थे, लोगों के दिल में थे। और आज भी शहाबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच में हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं आज भी उनके दिल में हैं। सिस्टम बहुत मतलब सिस्टम पे ही हमारा सवाल है कि यहाँ से लेकर के देश की जो सिस्टमें हैं, उस सिस्टम ने हमारे नेता को हम लोगों के बीच से छीन लिया। कैसे छीन लिया? आप जब आदरणीय मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जेल से जब आते हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो जो 4 बार सांसद और 2-2 बार एमएलए रहे हैं, कम से कम उनके साथ न्याय होना चाहिए था। कौन सा न्याय? उनको एम्स भेजना चाहिए था, लेकिन एम्स नहीं भेजने का षड्यंत्र था, और उसी षड्यंत्र में आज शहाबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच में नहीं है, हम लोगों के दिल में है, बीच में नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है, दिल में होना, बीच में होना, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि बोलने का जगह नहीं मिल पाता था, कैसे क्या हम लोग बोले। आज संजोग है कि आपसे मुलाकात हुई और आपने सवाल ये कर दिया। बोलने की क्षमता नहीं थी, बोलने की शक्ति नहीं थी, कैसे आदमी बोलेगा? जो हम लोगों के रीढ़ थे वही हम लोगों के बीच में नहीं है। तो आखिर इतना जो बड़ा दर्द है, जिस दिन हम लोग सुना, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। बार बार हम लोग ध्यान लगा रहे थे कि यह बात झूठ हो जाए, यह बात झूठ हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब इसमें सिस्टम जिस तरीक़ा से आदरणीय शहाबुद्दीन साहब को जिस तरीक़ा से मार दिया, सीधा सीधा वह मरे नहीं, उनको मार दिया गया, उनकी हत्या की गई है। कौन सुनेगा? हम लोग कौन लोग हैं आखिर जो हत्या करने वाले? कौन? सिस्टम दोषी है। अब सिस्टम को जो देखने वाले लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हम तो उन्हीं को कहेंगे ना, क्योंकि उन्हीं के अधीनस्थ उनका इलाज चल रहा था। ऐसा तो नहीं है ना किसी सड़क उनका इलाज चल रहा था, किसी घर में चल रहा था। तो जिस सिस्टम के तहत उनका इलाज चल रहा था, वही सिस्टम ने शहाबुद्दीन क्या माना जाए अजय जी, जिस तरीके से जो अंडरवर्ल्ड का जो डॉन छोटा राजन, उनको एम्स भेजा जाता है और मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेजा जाता है पंडित दीनदयाल अस्पताल। अब कैलकुलेट कर लीजिए, ये बताने वाली बात नहीं है। एक डॉन को भेजा जाता है बेहतर इलाज के लिए एम्स में, और 6-6 बार जो जनप्रतिनिधि रहा है, वह भी लोगों के दिल में बसने वाला, जिसका पूरे देश में एक अलग पहचान था। शहाबुद्दीन साहब का अलग पहचान था, और उस व्यक्ति के साथ इस तरह का ज्यादती किया गया। हम लोग को जो जानकारी मिला कि जब शहाबुद्दीन साहब गए थे हॉस्पिटल,
तो चलते हुए एकदम चमचमाता हुआ चेहरा, जैसा लोग बताए थे, हम लोग तो थे नहीं, लेकिन वहाँ के स्टाफ भी जो यहाँ के हमारे साथी दिल्ली में गए थे वो लोग बता रहा था। और हालात क्या हुआ, वह ठीक होने के लिए गए थे और उनकी जान लेकर के बाहर कर दिया गया, डेड बॉडी भी नहीं दिया गया। मतलब ये दो तरफा जो नीति है ना, सरकार की जो दो तरफा नीति है, जो सिस्टम की दो तरफा नीति है, वह काफ़ी कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए कष्टदायक है। और उसी पे सवाल भी मेरा है कि सिस्टम ने हमारे शहाबुद्दीन साहब को हम लोगों के बीच से छीन लिया। उसके बाद आपका कहना था कि आपके दल के लोग, देखिए हमारे दल में कहीं भी इस तरह का नहीं है। दल के तमाम शीर्ष आदरणीय लालू यादव जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी या तेज प्रताप यादव जी, या हम लोग भी सिपाही होने के अंदर, सब लोग उस परिवार के साथ खड़ा है, कहीं भी उसमें इस तरह का नहीं। और सब लोग काम किया है। हाँ, अब हमारे नेता हमारे बीच में नहीं है, हमको भी कष्ट है, हम लोग भी बोलते हैं। कौन बोलेगा, हम ही लोग तो बोलेंगे। हम अपने नेता को हमने बोला कि भाई हमारे साथ यहाँ ज्यादती हो रही है, आपको हमारा जो दर्द है, हमारा जो मतलब खीस हम किस पर देंगे, किसको बोलेंगे। हम ऐसा थोड़ा बीजेपी के लोगों को बोलने जाए, हम अपने नेता को बोलेंगे कि भाई हम पे मरहम लगाने की जरूरत है। तो हमारे नेता थे, अगर इस तरह कहीं बात आती है तो उस बात में बहुत कोई सच्चाई नहीं है। तमाम हमारी पार्टी, तो आखिर कारण क्या है कि तेजस्वी यादव नहीं आ रहे हैं? निश्चित तौर पर आएंगे। दिल्ली में रहते भी मुलाकात नहीं की? नहीं, निश्चित तौर पर आएंगे। अब चूंकि हमारे शीर्ष के नेता हैं, तमाम बिहार है, और उनकी जो है सो वेदनाएं और उनका जो है सो प्यार या उनका सब कुछ उस परिवार के साथ है। आने का जहाँ तक प्लान है, इंतज़ार किया जाए, निश्चित तौर पर आएंगे। कि जेडीयू के जो विपक्ष के लोग हैं, वो सत्ताधारी जो लोग हैं, वो लगातार आ रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, ओसामा साहब से मिल रहे हैं, घंटों बातचीत भी चल रही है। हाँ, ये बात आप जो कह रहे हैं, चूँकि शहाबुद्दीन साहब जिनका नाम था, वह केवल पार्टिकुलर कहीं एक जगह तक सीमित नहीं थे। उनके चहेते सब जगह सब दल में लोग हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी है। उनका जो सिद्धांत था, उनका जो मोरल था, वह उस मोरल के और उस सिद्धांत का कोई व्यक्ति नहीं है। हमको देखने में कहीं नहीं लगता है, सिवान नहीं पूरे बिहार की बात करेंगे तो वैसा व्यक्ति मिल पाना मुश्किल है। तो उनके प्रति लोगों में जो प्यार है, अदर्स दल में भी जो आदरणीय नेतागण हैं या जो भी चाहने वाले लोग हैं, उनकी सहानुभूति उन परिवार के साथ है। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और वैसे घड़ी में लोग का आना जाना लगा भी रहता है। अगर हमारे साथ में कोई घटना वैसी होती है तो पक्ष विपक्ष के लोग भी आते जाते रहते हैं, तो उस पर बहुत कोई सवाल नहीं है कि विपक्ष के लोग आ गए, पक्ष के लोग आ गए। वो तो सहानुभूति है, तो लोग आते जाते रहते हैं, आएंगे। क्या लग रहा है कि आप लोग भी एक राजनीतिक में कुछ अच्छे दिनों से हैं, और ऐसे में क्या लग रहा है कि जिस तरीके से शहाबुद्दीन बने रहे एक पार्टी के लिए जीवन से लेकर के मरणोपरांत तक, लेकिन पार्टी खड़ी नहीं हुई उनके साथ, यहाँ तक कि आरजेडी का झंडा भी लगा करके उनके बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए नहीं भेजा गया? नहीं, वहाँ दिल्ली का मामला, अब ये सवाल आपका है, दिल्ली का मामला कुछ और था। क्योंकि वहाँ तो लड़ रहे थे हमारे जिनके कंधों पर अब जिम्मेवारी आ गई है, ओसामा बाबू, अब वो लड़ रहे थे, वो अपने पिता के बॉडी के लिए लड़ रहे थे। तो वहाँ उस तरह का भी नहीं गया होगा कि झंडा की बात आ गए, क्योंकि वहाँ ध्यान बहुत इस तरह का सेंट्रलाइज नहीं था कि आरजेडी का झंडा। उस समय तो हम लोग लड़ाई या वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि बॉडी मिल जाए, हम लोग सिवान लेके जाएं। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि जब तेजस्वी यादव स्वयं मौजूद थे दिल्ली में, मीसा भारती के घर पर लालू यादव जी की तबीयत खराब थी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, तो कम से कम उन्हें जाना चाहिए था। और एक पार्टी के एक बड़े लीडर की निधन हुई थी, तो कम से कम एक अंतिम यात्रा थी उनकी, जब सुपुर्द खाक किया जाना था, तो कम से कम एक आरजेडी के झंडा में तो उन्हें कम से कम भेजना चाहिए था। ये सारा सवाल हम लोग भी रखे हैं, ये सारा सवाल हम लोग के पास है। जो आप कह रहे हैं सर, ये सब सवाल हम लोग पास है, बहुत इससे भी बढ़ के सवाल हम लोग पास है। मौका आने दीजिए। हम बड़ा सवाल है, थोड़ा सा हम जानना। अब इससे भी बड़ा सवाल है कि जो लोग कह रहे हैं आदरणीय नेता अगर वहाँ थे तो उनको जाना चाहिए था, या आपका जो सवाल बन रहा है या उनको आना चाहिए था। ये तमाम सवाल बड़ा हो छोटा हो, हम लोगों के दिल में हम लोग पूछेंगे, समय आने दीजिए। इनसे अब पूछेंगे, हम अपने नेता से पूछेंगे जब हमारी बैठक तेजस्वी यादव से, ऑफ कोर्स हम लोग पूछेंगे। सिवान के या पूरे बिहार के सब लोग, अधिकार है हम लोगों का अपने नेता से पूछना कि किस स्थिति परिस्थिति में ऐसा हुआ, कहाँ से गैप हुआ, अगर गैप हुआ तो रीजन क्या था, गैप अगर हुआ तो रीजन क्या था, सब हम लोग पूछेंगे। हम लोग का अधिकार, में सिपाही है तो अपने सेनापति से तो पूछेंगे, और पूछने में कहीं हिचकिचाहट नहीं रहेगी। और तमाम सब लोग सिवान और बिहार के लोग अभी भी मतलब उस परिवार के साथ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अच्छा अजय जी, क्या माना जाए, आप राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं, ऐसे में आप आरजेडी लालू परिवार के साथ हैं या फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ हैं? एक तो पहले ही जान लीजिए कि कहीं कोई अलग नहीं है, ना शहाबुद्दीन साहब अभी लालू परिवार से अलग हैं, और ना लालू परिवार शहाबुद्दीन साहब से अलग है। तो फिर जब अलग नहीं है तो हम लोगों के अलग होने का कोई मतलब नहीं है, और चेन बना हुआ है। हम सिवान के बेटा हैं तो निश्चित तौर पर
सिवान के जो हमारे नेता थे, सिवान के लोगों के दिल में जो बसने वाले शहाबुद्दीन साहब थे, तो उनके परिवार के साथ हम लोग लालू यादव के साथ हैं। उनके परिवार क्या सिर्फ यह माना जाए कि लालू परिवार सिर्फ शहाबुद्दीन को यूज की और अब ऐसे में आने वाले समय में मुस्लिम वोटों के लिए उनके परिवार को भी यूज करेगी? नहीं, यूज का मामला नहीं है, उनके हक के लिए नहीं। तो कहाँ अभी तक जैसे कि 3 चुनाव हिना साहब हार चुकी और लगातार आप लोग भी देखें कि राज्यसभा भेजने की बात चली, मीसा भारती को राज्यसभा भेज दिया गया, लेकिन इनको नहीं भेजा गया, तो कहीं ना कहीं तो यूज करने की बात है ना? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, चूंकि आपका सवाल जेन्युइन है, अगर कहीं वैसा नहीं हुआ है तो आप क्या, सब लोग ये सवाल करता है और हम लोग भी सवाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप ये सवाल कर रहे हैं, हम लोग भी अपने नेता से सवाल करते हैं। जब भी बैठक होती है या हमारे जिला के और भी वरिष्ठ जो नेता हैं, मतलब माननीय विधायक हरिशंकर यादव जी या और वीर चौधरी, सब लोग यह सवाल करता है और हम लोग भी लड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के लिए हम लोग पहले से ही लड़े थे। जब ये क्या नाम ये लोकसभा के चुनाव के पहले और विधानसभा के चुनाव भी पहले हम लोग आवाज़ उठाए थे कि भाई हैना साहब को राज्यसभा भेजना है। हो सकता है चूँकि यह बड़े लेवल की बात है, तो हो सकता है कहीं से गैपिंग हो या कोई समस्या रही हो या कोई मजबूरी रहा हो या वैसा व्यवस्था नहीं बना हो, ये हो सकता है। इस चीज़ को क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो नाराजगी देखी जा रही थी और तेज प्रताप यादव पहुंचे, क्या लग रहा है कि ओसामा साहब की नाराजगी को तेज प्रताप यादव खत्म कर चुके हैं? नहीं, नाराजगी का मामला नहीं है। ओसामा चूँकि अभी बहुत कम उम्र के नौजवान है, लेकिन बहुत सुलझे हुए हैं। आप तो बात करते रहते हैं और हम लोग भी बात करते रहते हैं। बहुत बेहतरीन सुलझा हुआ नौजवान है और जिस सजिंदगी और जिस सादगी से और जिस सुलझे हुए तरीक़ा से वह व्यक्ति अभी सारी चीज़ों को बड़ी ध्यान से मतलब जज कर रहा है, वो अगला देख रहा है, बहुत काबिले तारीफ़ है और कहीं उसमें बटा नहीं है और कहीं नाराज़गी की मामला नहीं है। हाँ, अगर वैसा कुछ है, अगर ओसामा साहब को ऐसा कुछ पेन है, वह कुछ दर्द है या अपनी बात कहनी है, तो वह फोरम है और उनका अधिकार है कहना। नाराज़ भी है तो उनका अधिकार है नाराज़गी, उस नाराज़गी को दूर हमारे नेता लोग करेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार अगर 22 आने वाले समय में कुछ अलग निर्णय लेते हैं और तेजस्वी यादव इनको संतुष्ट नहीं कर पाते? कुछ सवाल है, जैसे कि लगातार कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, अगर उन सवालों का जवाब तेजस्वी यादव या फिर उनके पिता लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के लोग, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोगों के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, तो ये आप मानते हैं कि अगर ये लोग पार्टी से इधर उधर होते हैं तो बड़ा झटका लग सकता है आरजेडी को? स्वाभाविक है, बड़ा जनाधार है, ये बड़ा जनाधार है उनका, छोटा जनाधार तो है नहीं और केवल सिवान तक वह जनाधार सीमित नहीं है। शहाबुद्दीन साहब की अगर चर्चा करेंगे तो मैं स्टार्टिंग में ही बोला था, शहाबुद्दीन किसी व्यक्ति का नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत और व्यवस्था का नाम है। तो पूरे बिहार में उनका एक व्यवस्था है, तो अगर वैसा कुछ होता है तो वह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगे हम लोग, लेकिन होने नहीं जा रहा है। ये आप निश्चिंत रहिए, जो होगा बेहतर होगा, इसमें कहीं नहीं है। चूँकि आप सवाल किए हैं तो ऐसा होने नहीं जा रहा है, उसका जवाब हम दे दिए कि अगर वैसा होता है तो नुकसान होगा, लेकिन होने नहीं जा रहा है। या आप निश्चिंत रहिए कि जो होगा बेहतर होगा। चूँकि अपने हाथ का चीज़ नहीं, तब तो घटनाएँ घट गई है, हम लोगों को भी दर्द है, वह सिस्टम उनको ले गया हम लोगों के बीच से। लेकिन इसके बाद आप उम्मीद रखिएगा कि हमारे नेता और हमारे लालू जी बाहर अभी हैं और एक बेहतर कहीं ना कहीं जो जज होगा, जो कुछ छन के आएगा, एक बेहतर तरीका से सब कुछ बेहतर छन के। अब ये बताइए कि अब तो शहाबुद्दीन साहब बीच में रहे नहीं, ये बताइए कि उनके बेटे को किस रूप में आप लोग देखना चाहते हैं? अरे विरासत के रूप में हम लोग, और हम लोग ये कह लीजिए कि अब अगर रिश्ता की बात करेंगे तो भाई भी हैं, हम लोगों के बेटा भी हैं और हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग उनके साथ हैं, जिस रूप में वह खोजेंगे। पूरा आरजेडी सिवान, आरजेडी के जितने भी नौजवान, आरजेडी परिवार के जितने भी लीडर, शीर्ष लीडर या जो भी सिपाही, हम जैसे सिपाही या शीर्ष, सब लोग उनके साथ हैं और वह लालू जी के साथ है। ऐसा अभी तक हम लोगों के पास जो संदेश है, जो हमारी वार्ता होते रहती है, हम लोग जाते आते रहते हैं, तो उसमें कहीं बटा अभी नहीं दिख रहा है। अब आने वाले समय में कोई नहीं जानता कि कब किसके साथ क्या हो सकता है। आने वाले राजनीति पे देखा जाएगा कि क्या होता है। आने वाले समय में मतलब कि कुछ हो सकता है, राजनीतिक उठापटक कुछ बेहतर होगा। आने वाले समय में सब कुछ बेहतर होगा, या विश्वास रखें कि सब कुछ बेहतर होगा और वो भी आपके सामने आएगा, बिल्कुल बेहतर होगा। नीतीश जी भी संपर्क में है। अब नीतीश जी पे अगर चर्चा करेंगे तो अब कैसे बताएं क्या रहा। तमाम सब चीज़ जो भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश जी का भाई अहम रोल है। अगर नीतीश जी उनके खिलाफ कोर्ट नहीं गए होते तो आज शहाबुद्दीन साहब सिवान होते, और सिवान होते तो व्यवस्था निश्चित तौर पर मजबूत था। लेकिन उस समय आप भी साथ में थे, आरजेडी भी साथ में थी, गठबंधन था, तो लालू यादव या उनके परिवार के लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाए मोहम्मद शहाबुद्दीन के विरोध में कि नहीं, इनको नहीं भेजा जाना चाहिए? ठीक है, नीतीश जी तो थे, ये बात सही है, लेकिन नीतीश जी के साथ हाथ मिलाने वाले आरजेडी भी थी।
अब वह एक दौर था महागठबंधन के लोगों में, महागठबंधन के साथ कहाँ, लालू जी के साथ कहाँ उन्होंने रहा, लालू जी के ताकत से नहीं, गठबंधन तो थी ना, तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री भी थे, नीतीश जी के साथ बैठ करके वो लोग सरकार भी बनाए थे। हाँ, ये रहा है ये मामला जो आपका सवाल है। उन्हीं की सरकार में मोहम्मद शहाबुद्दीन भागलपुर से निकल करके आए, 19 दिन पे फिर अंदर चले भी गए। तो ये सारा चीज़ कमी रहा, जिसकी वजह से देखे नहीं क्या हुआ, हस्र क्या हुआ। नीतीश जी जो किए वह तो उनके सामने है, और नीतीश जी तो सही, शहाबुद्दीन साहब ने जो कहा था सही परिस्थिति के मुख्यमंत्री, उसमें कहीं उनका कहना कुछ गलत नहीं था। और जो कुछ भी हुआ बड़ा मिस हैप्पीनेस हुआ, बहुत काफ़ी दर्द है। वो तो आज आप मिले तो सब बोलने के कहा गई, लेकिन हिम्मत नहीं था इस सारे संदर्भ में कुछ बोलने का। बड़ी आदमी क्या बोलेगा, लेकिन बहुत काफ़ी दर्द है, उस दर्द में हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के नेता थे और हम लोगों के मतलब रीढ़ की हड्डी थे। तो ये बहुत बड़ा एक दर्द है, और सब कुछ बेहतर होगा भैया, देखिएगा सब कुछ बेहतर होगा। चलिए, बिल्कुल आपने देखा अजय चौहान थे जो कि प्रदेश के महासचिव हैं आरजेडी के, लगातार इनसे बात होते रहती है और आज भी एक मुखर तरीके से अपनी बातों को इन्होंने रखा है। लेकिन देखिए अंदर क्या कुछ खिचड़ी पक रही है यह कह पाना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि 40वें जब बीतेंगे और उसके बाद से ओसामा साहब जब अपने मुँह को खोलेंगे और जैसे ही इद्दत का जो समय समाप्त होगा और हिना साहब मीडिया के सामने आएंगे, तो यह क्यास लगाई जा रही है कि बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद आरजेडी के लोग भी नहीं सोचे होंगे, जो बड़े लीडर हैं और भी जो जनता है, जो उनसे जुड़े लोग हैं, वो भी नहीं सोच रहे होंगे। तो ऐसे में बस समय आने की ज़रूरत है, उसका थोड़ा सा इंतज़ार हमें करना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार वाले जब बोलना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ी खबर, वो ऐसी खबर आएगी कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के अखबारों में, चैनलों में एक सुर्खिया के तौर पर बन करके उभरने का काम करेगी। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।